गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 आज बताने वाला हूं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगातार क्लास 10 के वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो आप इससे फ्री में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो आज हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज देखिए क्लास 10 में एक्सरसाइज 3.1 का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, पहले उसको देख लीजिए। इसके बाद इस प्रश्न को देखिएगा तो और समझ में आएगा, ठीक है ना। और वीडियो को भगा कर ना देखें, ये विस्तार से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना। और मैं पूरा बेसिक तरीके से बताया हूँ और दोनों क्वेश्चन को मैं हल किया हूँ। देखिए प्रश्न है, ग्राफी विधि से हल करें। पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और एक बात और है, अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मानते हैं। हम लड़कों की संख्या भी और लड़कियों की संख्या दोनों को मानना होगा, क्योंकि इसमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, इस प्रकार के सवाल में माना जाता है जब हमको मालूम नहीं होता है। चलिए लिखेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या, चैनल पर देखे होंगे लेकिन इतना विस्तार से अब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। अब चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में देखते हैं क्या है। प्रश्न देखेंगे, कक्षा 10 के विद्यार्थियों गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब उस क्लास जो है उसमें कितने हैं, एक कक्षा में कितने हैं, लड़का और लड़की मिला करके 10 हैं, ठीक है ना। यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितना प्रतियोगिता में है, भाग लिए हैं कि कक्षा में कितने हैं, 10 है। इस प्रकार से को बना देना है। यानी लड़का और लड़की मिलाकर क्लास 10 में, कक्षा 10 में 10 ही है, इसलिए दोनों को मिलाकर 10 कर दी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। पुनः प्रश्न से एक बार फिर प्रश्न से देखेंगे। कहता है, देखिए ये देखिए लड़कियों की संख्या है और इधर देखिए लड़कों की संख्या, पहले इसको आप लिख लीजिए। अब सवाल कहता है, यदि लड़कियों की संख्या क्या माने है x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस प्रकार से सवाल कह रहा है, जो लड़कियों की जो संख्या है, अगर इसको बनाएंगे बराबर करने के लिए, लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यही कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब इधर कम है, इसे 4 जोड़ेंगे बराबर हो गया, ठीक है ना। ये कह रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे, y को इधर ले आएंगे, x प्लस है, इधर में y कर माइनस y हो गया, और क्या बचा 4। समीकरण सेकेंड। अब समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हमें तो समीकरण प्राप्त हो गए। जब समीकरण प्राप्त हो गए तो क्या करें, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में, ठीक ना। देखिए इसको क्या करेंगे, फर्स्ट से जब लिखे तो फर्स्ट वाला समीकरण को उतार लेंगे, इस प्रकार से उतार लिए। इस बात क्या करना है, अब इस सवाल को बनाने में क्या किया जाता है कि x बराबर रखिए y को हटा दीजिए, या y रखिए x को हटा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम x को रखते हैं और y को दाहिना साइड प्लस है तो इधर माइनस, यानी
दाहिना बायां साइड प्लस वाई है, इधर हो जाएगा दाहिना साइड माइनस वाई। मैंने इसको हम क्या एक तरह से हम हटा दिए, ठीक ना, प्रतिस्थापन कर दिए इधर उधर। चलिए अब क्या हो गया, इसको हम भर लेंगे। एक तरह समझिए क्या हुआ कि देखिए कुछ करना नहीं है, जितने भी हम समीकरण बनाएंगे एक्स को रखिए और वाई को हटाइए, ठीक है ना। एक्स को रख लिए, प्लस वाई है माइनस वाई कर लिए, ठीक ना। अब दाहिना साइड जो रहेगा वाई, इसी में मान आपको रखना है, बस इतना ही याद रखना, दाहिना साइड जो है वाई का मान रखना है, ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि वाई बराबर, अगर हम 0 रख लिए तो 10 होगा, और कम कर लीजिए, अगर 2 रखेंगे तो 8 होगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 होगा, ठीक ना। इस प्रकार से कुछ रख सकते हैं, मान के चलिए हम y का मान 3 रख लिए, 3 रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 10, इधर प्लस देखिए माइनस है तो माइनस रख लीजिए, केवल देखिए y के जगह पर केवल 3 रखना है ना, 3 रख लिए, x के x रखें, 10 के 10 रखें, y की जगह पर क्या रखना है, ये 3 रखना है। 10 में से 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, x के जगह पर क्या रखेंगे हम, सॉरी y के जगह अगर हम 3 रखें तो इसमें जब हम देखिए इसी में बेटा मान बैठाना है, ठीक ना, इसी मान बैठाइए। देखिए y के जगह पर 3 रखे तो x के x हो गया बराबर 10 के 10 लिखिए, y की जगह पर क्या रखिए, 3 रख दिए, 10 में से 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से भरना है। दूसरा अंक सोचिए, दूसरा अंक मान के चलिए हम रखते हैं y बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें x के x लिखेंगे बराबर 10 घटाओ y का मान क्या रख दिए, 4, कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया, यानी x का मान हम कितना रखें, 4 रखें तो कितना आ गया, ये 6 आ गया। इस प्रकार से आपको इसको कॉलम को भर लेना है, बहुत ही आसान है। आप जीरो भी भर सकते हैं, जीरो किस लिए नहीं भरे, क्योंकि जीरो भरते देखिए x का मान 10 थोड़ा बड़ा खींचाता, तो हम कम करने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या भरना है, समीकरण सेकेंड से भर लीजिए। समीकरण सेकेंड से, सेकेंड कहाँ है देख लीजिए, सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम, x को रखेंगे और किसको हटाएंगे, y को हटा दीजिए, और इस प्रकार से आप कॉलम को बना लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। किसमें मान रखना, y का मान रखना है। y का मान क्या रखना चाहते हैं, मान के चलिए हम 2 रख रहे हैं ना, 2 रखने पर क्या रख दिए, x बराबर 4 प्लस y का मान क्या रख दिए, 2 रख दिए, x बराबर 6 हो गया। यानी y का मान कितना रखा है, 2, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। उसी प्रकार से y बराबर हम मान के चलिए 3 रखते हैं, y का मान अगर हम y का मान के चलिए हम क्या रखते हैं, 3 रख दिए, 3 रखने पर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान 3 रख लीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस y का मान कितना रखेंगे, 3, x बराबर कितना आ गया, 7, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से आप भर सकते हैं। और देखिए आंसर जहाँ तक बात होता है, इसको जब देखिए दोनों कॉलम में अगर एक ही है तो वही आंसर हो जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए x का मान 7 है, y का मान 3 है, x का मान 7 है, y का मान 3, आपका यही आंसर भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए बताता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए हम मिटा लिए, देखिए अब कैसे बनेगा। ये हुआ
एक्स अक्ष, इसको मान लीजिए एक्स 0 एक्स डैश, ठीक है ना। यानी एक्स का मान अगर देखिए 0 से लेकर एक्स डैश, एक्स का मान अगर माइनस में रहे तो लिखेंगे 0 से लेकर एक्स का मान, जब एक्स का मान अगर प्लस में रहे तो इसमें लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए ये है वाई अक्ष, ये हुआ वाई, ये हुआ वाई डैश। ये क्या हुआ कि यहाँ 0 से लेकर वाई तक क्या है, वाई का मान लिखेंगे, और 0 से लेकर वाई डैश के मान जो है माइनस में लिखेंगे। यानी 0 से लेकर वाई डैश, वाई का मान अगर माइनस में है तो इसमें लिखेंगे, एक्स का मान अगर माइनस में तो 0 वाला 0 से 0 डैश के बीच में, यानी डैश वाला माइनस में, ठीक है ना। तो देखिए अब हमको देखिए माइनस में तो है नहीं इसमें, यानी ये रेखा का, ये रेखा को और इस रेखा को, यानी 0 से एक्स डैश और 0 से वाई डैश, ये दोनों को हम एक तरह से हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक्स का मान भी प्लस में, वाई का मान भी प्लस में, तो केवल एक्स का मान इसमें बिठाना है और वाई का मान इसमें बिठाना है, ठीक है ना। तो चलिए एक्स का मान हाईएस्ट कितना है 7, तो हम खींच लेते हैं, ग्राफ कॉपी मिलेगा उस बार आसानी से आप खींच सकते हैं। मोटा लाइन पर ही लेना है, ठीक ना। मोटा लाइन पर ले लीजिए एक्स अक्ष और मोटा लाइन पर ही ले लीजिए वाई अक्ष, और मोटा लाइन पर 1 2 मानना है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और वाई का मान है हाईएस्ट 4, ठीक है ना। तो हम ले लीजिए 1 2 3 4, एक और ले लीजिए 5, इधर में माइनस लेना है तो 1 2 को मानकर छोड़ सकते हैं, ठीक ना। 1 2 को ले लीजिए, चलिए हम 2 तक ले लिए। इस प्रकार से हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा, देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे x का मान 7 है, x का मान 7 कितना है, देखिए x का मान 7 कितना है, तो x कहाँ खोजेंगे हम, x वाला लाइन पर खोजेंगे। x का मान अगर देखना है तो x लाइन पर देखिए, इस माइनस वाला में नहीं देखना है ना, इस रेखा पर और इस रेखा पर, इसमें नहीं, क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं देखना है, क्योंकि देखिए माइनस में है दोनों ना, तो माइनस में तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे हम कि x का मान किस में देखना है, प्लस वाला में देखना है। तो x का मान कितना है 7, तो x का मान किस में देखेंगे, इस प्लस वाला पर 7, 7 देखिए दिख लिए, मिल गया होगा आपको भी, 7 ले लीजिए। और y का मान 3, देखिए y का मान जब जाना है तो सीधे ऊपर जाना है 3 के सामने, ठीक है ना। 3 के सामने y का मान है ना, y वाला रेखा है ना, तो y का मान जब 3 जाना है तो सीधे 3 के सामने जाएंगे, सीधे देखिए 1 के सामने गए, 2 के सामने गए और ये 3 के सामने गए, देखिए ये 3 के सामने, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी जब रहेगा तो बिल्कुल आसानी से खींचाएगा, इस प्रकार से अब बिंदु लग जाएगा, जैसे लगेगा दोनों आपको पढ़ाएगा, इस प्रकार से देखिए बिल्कुल पढ़ाएगा, ठीक ना। सामने रखना है, इस प्रकार से कितना है, सीधे जाना है, ठीक ना। 7 के सामने 3 के सामने गए, क्योंकि देखिए x का मान 7 था, y का मान 3 था, तो 1 के सामने 2 के सामने 3 के सामने, मतलब यहाँ पर देखिएगा इधर 3 भी दिख रहा है, इधर 7 भी दिख रहा है ना। इस प्रकार से पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे, ये आपको बिंदु प्राप्त हो गया, ठीक है ना। उस प्रकार से देखेंगे 6 और 4, x का मान 6 किधर है, देखिए x का मान 6 किधर देखेंगे, x के लाइन पर देखेंगे, x है ना, 6 का 6 है x का मान में, x का मान पर है ना 6, 6 लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, y का मान 4, तो 4 कहाँ जाएंगे, देखिए y का मान जब 4 रहेगा तो y वाले में जाएंगे सीधे 4 के सामने, ठीक है ना। देखिए 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने और 4 के भी सामने पहुंच गए, देखिए इस प्रकार से हम 4 के सामने पहुंच गए। देखिए यहाँ पर जाएंगे तो y का मान 4 दिख रहा है, दिख रहा है ना, और नीचे आएंगे तो x के मान 6 दिख रहा है, पहले हम x के मान फिर y के मान, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब करना क्या है, इसको इंच को लीजिए, अपने ग्राफ कॉपी पर जब बनाइएगा तो आराम से इसको दोनों बिंदु को देखिए, दिखने दीजिएगा, और इसको जो है इस प्रकार से हम मिला देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कैसे मिला है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा, देखिए ये पहला बन गया, इसको पहला समीकरण आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं, x का मान कितना है 6 है, तो देखिए x का मान 6 है तो x पर देखेंगे 6, देखिए इस पर 6 है ना, 6 मिल गया। y का मान 2, तो y का मान 2 सीधे 2 के सामने जाना, देखिए y वाला है ना ये रेखा, तो y पर सीधे 2 के सामने जाना है, 1 के सामने 2 के सामने। अब समझ में आप लोग को भी आ रहा होगा, 2 के सामने चल गए, मिलाकर देख लीजिए कि है 2 के सामने कि नहीं है,
2 के सामने है और ये 6 के सामने है, यानी पहले किसको मान रखना है, x के मान, फिर y के मान रख लिए। फिर क्या करना है कि x के मान 7 और y के मान 3, x के मान 7 और y के मान 3। देखिए जब दोबारा नहीं लिखना है ना तो 7 3 यही है, तो दोबारा अब याद रखना है कौन कौन दो बिंदु प्राप्त हुआ, एक 6 2 ये वाला है और 7 3 यही वाला जो पहले वाला था ना, ये दोनों बिंदु को फिर से हम मिला देंगे, यानी एक घर से पहला रेखा, दूसरा घर से दूसरा रेखा होगा ना। ठीक है, इस प्रकार से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद देखना है कि कहाँ पर एक कटा, तो देखिए कहाँ पर कटा है, देखिए एक कटा है, 2 से नीचे आइए तो x के मान आ जाएगा सर, यानी x वाला रेखा पर सामने आया है ना, कटने के बाद देखना है कि देखिए कहाँ मिला है, x वाला सामने कितना 7 के सामने कटा है ना, कटा है ना, ये आपका x के मान 7 हो गया। अब देखेंगे कि ये वाला इधर इधर y का मान देखिए किधर कटा है, इधर देखिए, देखिए 3 के सामने कटा है, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। जो क्रॉस हो जाता है इस प्रकार से, जो क्रॉस होगा कटा वही आपका आंसर होता है ना। देखिए जो कटा है कहाँ है, 7 के सामने है इधर, तो x का मान 7 हो गया क्योंकि x रेखा के सामने देख रहे हैं ना, और ये कटा है देखिए y वाला कॉलम के साथ, देखिए है ना, y वाला रेखा के सामने देखिए 3 के सामने कटा है, y बराबर 3 हो गया। इस प्रकार से क्या माने थे, x क्या था, लड़कियों की संख्या, यानी ये हुआ लड़कियों की संख्या बराबर कितना है 7 है, और लड़कों की संख्या बराबर 3। अब देखिए 7 वाला लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या 3, यही देखिए क्लास 10 में 10 विद्यार्थी है, यानी दोनों मिलाकर कितने हैं 10 है, ठीक है ना। आ गया ना, लड़की की संख्या 7 लड़कों की संख्या 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, तो फिर 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मानेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य ₹y है, इस प्रकार से मान लिए। अब देखिए इसको करना क्या है, देखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलम, ठीक है ना, देखेंगे प्रश्न से। देखिए एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x होगा ना, ठीक है, प्लस एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x हो जाएगा ना। जैसे देखिए एक कॉपी का दाम है 10 रुपया, तो 2 कॉपी का या 4 कॉपी का या 5 कॉपी कितना निकलना, प्लस गुना करते हैं ना, मान एक कॉपी बराबर, एक कॉपी का मूल्य 10 रुपया है, तो 5 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो 5 गुने 10 बराबर 50 कीजिएगा। उसी प्रकार से एक पेंसिल का मूल्य अगर x है तो 5 पेंसिल का 5x। उसी प्रकार से देखिए एक कलम का मूल्य y है, एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y, और दोनों का मूल्य कितना हो रहा है 50। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से, प्रश्न से देखिए, फिर देखिए यहाँ पर यहाँ तो हो गया, देखिए इसके बाद यहाँ से नहीं पढ़ेंगे ना, आगे बढ़े, जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, तो 5 कलम है, एक कलम का y रुपया माने हैं, है ना, तो 5 कलम कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना है 46, ठीक है ना। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया। इसको निकालना है ग्राफी विधि से, उसी लिखेंगे उसी प्रकार से, पहले की तरह ही माने समीकरण
फर्स्ट से, फर्स्ट को लिख लेंगे हम, हो गया ना। फिर क्या करना है, देखिए x को रखना, y को हटा देना है, बस 5x को रखे और y को हम हटा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए x के छोड़ करके देखेंगे तो 5 बच रहा है ना, तो 5 देखिए गुना में है, x को रख करके सबको हटा देना है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। देखिए 5 गुना में है, इधर आ गया भाग में, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, घर को भर लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए y का मान ऐसा रखिए कि x के मान, ठीक ना, सही आ जाए। देखिए अगर मान के चले जीरो रखते हैं, अगर मान के चले जीरो रखते हैं, y का मान जीरो रखते हैं, तो 0 × 7 करेंगे तो 0, और 50 में से 0 घटाएंगे तो 50, 5 10 यानी 10 बार में कट जाएगा ना। तो अगर हम y का मान 5 भी रखेंगे ना, चलिए y का मान 0 रख देते हैं, ठीक ना। 0 रखने पर 0 रखने पर तो हल इसको कीजिए, देखिए कैसे हल होगा। x बराबर 50 घटा 7 गुने 7 गुने y का मान कितना माने हैं, 0, 0 हो गया बट्टा में 5। इसको हल कर लीजिए, पहले ऊपर वाले को हल करके एगो बनाइए, ठीक है ना। 50 घटा 7 गुना 0 करेंगे तो 0 बट्टा में कितना आएगा, 5। 50 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 50 बट्टा में 5, 5 में 5, 5 हाँ 50। कितना आया y बराबर, y बराबर कितना रखे, 0, तो x बराबर कितना आया, हल करने पर 10 आया, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से हल कीजिए। देखिए फिर से y बराबर रखते हैं, y बराबर मान के चलिए 3, 3 रख दिए, 3 रखने पर देखिए 0 रखे 1 रखिएगा ना तो 7 एकम 7 हो गया, 50 में से 7 घटाए तो कितना होगा, 43 होगा। 5 से तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए हम 2 नहीं रखे ना, हम 3 रखे, देखे ठीक ना। देखिए 3 रख के बनेगा, तो 3 7 21, 3 से भी नहीं बनेगा, 4 7 28, 28 अगर घटाएंगे तो तब भी नहीं कटेगा, तो 5 रखे, 5 7 35, 5 पर ही बन जाएगा, ठीक ना। ऐसा अंक को रखना है दोस्तों कि कम से कम ही कट जाए, ठीक ना। तो y का मान क्या रख दिए हम, 5 रख दिए। देखिए 5 जब रख दिए, देखिए x बराबर 50 घटाओ 7 गुने 5 बट्टे में 5 हो गया 50 घटाओ 7 पचे 35 बट्टा में 5, 15 बट्टा में 5 हो गया, 5 तिहाई 15 कट गया। यानी y का मान जब हम कितना रखें, 5 रखें, तो x बराबर कितना आ गया, 3। इस प्रकार से आपको रखना है, ठीक ना, कम से कम कट जाए, ठीक ना, और आस पास रहे अंक, ठीक ना, बड़ा अंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राफ खींचने पर कम से कम 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए उसी प्रकार से समीकरण सेकेंड से, सेकेंड क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, इस प्रकार से बनाइए। 5x बराबर 50 घटाव में कितना हो जाएगा, 7y, बताए ना कि x को रखिए y को हटा दिए, तो y में है प्लस 7y माइनस 7y हो गया। अब x देखिए 5 है गुना में, इधर का में हो जाएगा, बोलिए भाग में हो गया, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे हम, इस प्रकार से इसको हम खींचेंगे। देखिए y का मान ऐसा रखिए कि कम से कम कट जाए, ठीक ना। अगर मान के चलिए हम फिर से, अगर हम y का मान क्या रखते हैं, 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, कैसे, समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट रखे ना, सेकेंड से रखना, तो सेकेंड से ना रखना, सेकेंड गड़बड़ा रहा है, सेकेंड रखना है। सेकेंड आपका कितना है, 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है ना। तो क्या कीजिए कि x को रखिए और y को हटा देना है, और x को रखना है और 7 को भी हटा दीजिए इधर से, मतलब x को छोड़कर सबको हटा देना है, ठीक ना। तो पहले हम y को हटाए, प्लस है तो माइनस, अभी देखिए 7 को हटाएंगे, x रखे 7 गुना में यहाँ हो जाएगा भाग में,
अब कोई ऐसा अंक को सोचना है ये हमारा बन जाएगा, ठीक ना। चलिए अगर जीरो रखेंगे तो 5 गुना 0 करेंगे 0, 46 में अगर 0 घटेगा तो 46 7 से नहीं भाग लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए 2 रखते हैं, 5 दूना अगर 10 रखिएगा तो 36 हो जाएगा, 36 में भी भाग नहीं लगेगा 7 से, तो 2 भी नहीं रखेंगे, 3 रख के देखिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो 15 अगर घटाइएगा तो 15, तो 46 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा 1, ये भी नहीं कटेगा, ठीक ना। 3 × 5 = 15, घटाए तब भी नहीं बनेगा। चलिए कितना रखते हैं 4, 4 × 5 हुआ 20, 20 घटाइएगा तो 26 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। 4 से बने 5 देखिए, तो 5 × 5 = 25 और 46 में से 25 घटाइए 1, कट जाएगा ना। तो चलिए y का मान हम रख दिए 5, क्या रखेंगे y बराबर 5 रखने पर, देखिए y की जगह 5 रखिए, देखिए x बराबर 46 घटाओ 5 गुने, ये y का मान 5 रखे है ना, 5 हो गया और ये दोनों गुना में है, 5y गुना में है, 5 के 5 रखा, y का मान 5/7, इसको आप हल कर लीजिए। 46 घटाओ 25/7, ऊपर वाला को पहले देखिए गुना करते हैं, फिर गुना कर लिया, अब देखिए घटाएंगे ना, इसको घटा लीजिए। 46 में से 25 कितना होगा 21/7, 7 कम 7, 7×3 = 21, x बराबर कितना आ गया 3, 3 हो गया। अब देखिए कौन सा अंक रखिएगा, 7×5 = 35, 6×5 = 30 रखिएगा, नहीं आएगा। 7×5 = 35, तो 35 घटाइएगा तब पर भी नहीं आएगा ना। 8×5 = 40, 9×5 = 45, कितना रखिएगा। चलिए देखते हैं, 7 × 4 = 28, 5 जोड़ने पर कितना आएगा, 2 का रखा माइनस में, तो 2×5 = 10, 5, 4×5 = 20, 56। चलिए 2 रखिए, y का मान 2 रखने पर -2 को रखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 46 और 10, 56। चलिए y का मान -2 रखिए, ठीक ना, y बराबर -2 रखने पर, और और जो है अंक आप रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, इसमें मान रखिए, इसी मान रखना है ना, इसी में आपको मान रखना है। चलिए x बराबर रखिए, x बराबर 46 घटाओ 5, 2 रख दिए /7, इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा 46 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10/7, 46 और 10 कितना होगा 56, 7×56 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आ गया कितना, चलिए y का मान रखें -2, कितना हो गया ये 8 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम फिर से बनाएंगे ग्राफ। तो इस प्रकार से देखिए आपका 2 घर आ गया, पहला से ये वाला है, पहला समीकरण का है, दूसरा समीकरण का है, ठीक ना। तो चलिए हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कॉपी का जो मोटा वाला लाइन है उस पर आप लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको लिख लिए 0, ये होता है y अक्ष, जैसा कि पहला प्रश्न में आप पढ़ चुके हैं, ये हो गया x अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए x का मान हाईएस्ट कितना है 10, तो 10 तक मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप मान लिए होंगे। कॉपी निकालना है मोटा वाला लाइन पर ना, मोटा मोटा उसमें लाइन होता है, मोटा वाला जो लाइन है, ठीक है, उसमें दोनों अक्ष को मान लीजिएगा, y अक्ष और x अक्ष को,
इसके बाद मूल बिंदु जो है इसको 0 मान लीजिएगा। इसके बाद 1 2 3 4 मोटा वाला लाइन पर, ठीक ना, 1 2 3 मान लीजिए। इस प्रकार से y का मान हाईएस्ट 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम 1 2 3 5 मान लिए। और देखिए y का मान -2 है, तो y का मान -1 -2 -3 -1 इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब मान लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा इसको। अब किधरों मान, कितना हो मान सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जितना रहता है उतना तक में काम चल जाता है, तो ज़्यादा मानना हमने जस्ट समझते हैं कि ठीक है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला समीकरण में। x का मान 10 है, x का मान 10 खोज लिए, y का मान कितना है 0, बस यहीं पर हो जाएगा 10 और 0, 0 कहीं नहीं, y का मान 0 कहेगा बस वहीं पर रुक जाएंगे। x का मान 10, y का मान 0, जैसे 8 8 के अगर x का मान 8 रहे, y का मान 0 तो यहाँ पर होगा, x का मान 7, y का मान 0 तो यहाँ पर रहेगा ना। चलिए 10 0 हो गया, 10 खोज लिए और 0 यहीं पर हो जाएंगे। 3 5 x का मान 3, x का मान पहले x का मान खोजना है ना, पहले x का मान फिर किसको, y का मान, y का मान कितना है 5 है। देखिए 1 के सामने y का मान बताया ना, सीधे ऊपर जाना है, 5 के सामने जाएंगे और 3 के एकदम सीधे जाएंगे ना, 1 2 3 4 5। देखिए इस प्रकार से यहाँ पहुँच जाइएगा। यहाँ देखिए इस प्रकार से आप डॉट से मिला लीजिएगा तो नहीं गड़बड़ होगा। अब ग्राफ कॉपी में एकदम गलत तो नहीं होगा, नहीं गलत होगा। देखिए इस प्रकार से कितना हुआ, x का मान 3 और y का मान 5 लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको आप इंच लीजिए और मिला लीजिए, ठीक है ना। नहीं पुर रहा है तो आप इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। हो गया, ये मिला लिए और बड़ा कर लीजिए। अब देखिए देखिए पहला घर से जब 2 बिंदु है, दोनों बिंदु को मिला दिए, दूसरा घर के लिए बना रहे, ठीक ना। पहला घर के लिए पहला रेखा हो गया, देखिए पहला लाइन खींच देना है ना, दोनों बिंदु को मिलाकर खींच दिए। दूसरा लाइन में देखिए x का मान कितना है 3 है, x का मान कितना है 3 है, 3 खोज लिए। पहले x का मान खोजेंगे, जैसा कि पहले ही बताए हम। y का मान कितना खोजना है 5, तो 5 के सामने जाएंगे, देखिए यही ना है 3 5, यही बिंदु मान लेंगे। दोबारा नहीं लिखना है, बस याद रखना है कि ये बिंदु आ गया, दूसरा के लिए ये बिंदु आ गया 3 5, ठीक है ना। x का मान 8 है, x का मान 8 खोज लिए। अब देखो y का मान -2 है, देखिए ये तो रेखा प्लस वाला है, y का मान जो है दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस के लिए है। और माइनस के लिए नीचे जाएंगे ना, देखिए 2 के सामने, -2 के सामने जाइए, ये हो गया, है ना। यहाँ आ रहा है ना, देखिए इसके सामने आप आ गए, मतलब पहले 8 x का मान, y का मान बाद में, ठीक ना। ये x का मान होता है, y का मान होता है, हमेशा याद रखना है कि कैसे लिखा जाता है, पहले x का मान फिर y का मान। कौन कौन बिंदु प्राप्त हुआ, देखिए एक ही बिंदु प्राप्त हुआ, एक बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए आप, ठीक है ना। इनसे नहीं काम करेगा, इस प्रकार से मिला दिए। जहां पर कटता है वही आंसर हो गया। कट कहाँ रहा है, देखिए यहाँ पर x के देखिए सामने, x के सामने 3 है, y के सामने 5 है, यानी x बराबर कितना आंसर हुआ 3 और y बराबर कितना हुआ 5, यानी यही हुआ एक पेंसिल का मूल्य ना। एक लिख सकते हैं, एक पेंसिल का मूल्य आ गया ना, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3, एक कलम का मूल्य y बराबर 5। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसा आशा करता हूँ, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।